नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यूपी टेट प्रैक्टिस सेट पेपर का यह बाल विकास का चौथा भाग है, जहां पर हम पूरे 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो साथियों, वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को बिना किसी देरी के। और पहला प्रश्न है यहाँ स्क्रीन पर। शिक्षार्थियों ने विषय क्षेत्र में जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे अन्य विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़कर शिक्षक विद्यार्थियों की सहायता करता है। इसे बढ़ावा देने से किसे सहायता मिलती है? व्यक्तिगत भेदों, शिक्षार्थी की स्वायत्ता को, पुनर्बलन को, या फिर ज्ञान के संबंध और हस्तांतरण को। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। पढ़ाई जा रही नई अवधारणा में छात्रों के पूर्व अधिगम अनुभवों से जोड़ने से शिक्षक को ज्ञान के सहसंबंध स्थापित करने और छात्रों के बीच ज्ञान का हस्तांतरण करने में सहायता मिलती है। तो राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, डैश डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। पारस्परिक, रचनात्मक, अध्यापक केंद्रित या फिर सामाजिक रचनात्मक। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। सामाजिक रचनात्मक कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश डैश के कारण रोता है? सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता या फिर वियोग दुश्चिंता। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। बच्चा जो है वियोग दुश्चिंता के कारण रोने लगता है। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? आनुवंशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, अहम केंद्रित भाषा या फिर विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। भाषा विकास के संदर्भ में सामाजिक अंतःक्रिया को जो है पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है। अगला प्रश्न है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास की समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो यहाँ पे आरेख दिया गया है ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? अपने सामाजिक मानदंड बनाना या फिर समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, या फिर सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उस बच्चे की अंतिम अवस्था हो सकती है जिसके पास शारीरिक तथ्यात्मक बुद्धि होती है? वक्ता, राजनीतिक, सर्जन, शल्य चिकित्सक या फिर कवि। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, सर्जन, शल्य चिकित्सक। शारीरिक तथ्यात्मक बुद्धि एक व्यक्ति के अंगों के हेर फेर करने और शारीरिक कौशलों को सुदृढ़ बनाने में जो है सहायता करती है। तो यह जो है शल्य चिकित्सक, नृतक और खिलाड़ियों के पास विकसित शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक की संकेत करने की योग्यता प्रायः वयस्क से डैश डैश अधिक होती है, कम होती है, निम्नतम होती है या फिर अधिक वास्तविक होती है? तो यहाँ पे जो है बालक के संकेतन करने की योग्यता प्रायः वयस्क से अधिक होती है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? बच्चों की अधिगमात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम या फिर शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ।
शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता को जो है यहाँ से नहीं निकाला जा सकता। अगला प्रश्न देखेंगे। एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में म्यू बराबर 100 तथा लैम्डा बराबर 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने तो 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिसने इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। ऑप्शन है 98%, 88%, 78% या फिर 80%। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है 98% के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए? छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, या फिर विद्यार्थी द्वारा स्वीकृति हेतु अध्यात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना। यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा एक साथ छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? अनुश्रुत वाक्य, प्रवर्धित वाक्य, या फिर परिणामकारी वाक्य, या लंबित वाक्य। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा प्रतिवर्धित वाक्य यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में अशक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगणात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबद्ध है? संग्रथित अधिगम, हस्तक्षेपी अधिगम, उपचारात्मक प्रत्युत्तर, या फिर अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। तो यहाँ पे जो सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ संग्रथित अधिगम। एम्बेडेड लर्निंग। अगला प्रश्न है। कक्षा में शिक्षक और छात्र किस प्रकार लिंक डैश डैश करते हैं? यह अधिगम वातावरण को डैश डैश यानी की व्याख्या करते हैं, प्रभावित नहीं करता है, का निर्माण करते हैं, प्रभावित करता है, या फिर को रूपांतरित करता है, शुद्ध बनाता है, या फिर को परिभाषित करते हैं, कम प्रभावी बनाता है। तो यहाँ पे जो सटीक आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। कक्षा में शिक्षक और छात्र किस प्रकार लिंग को परिभाषित करते हैं? यह अधिगम वातावरण को कम प्रभावी बनाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यवहार का करना पक्ष किसके अंतर्गत आता है? अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, अधिगम के भावनात्मक क्षेत्र में, अधिगम के क्रियात्मक क्षेत्र में, या फिर अधिगम के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। व्यवहार का करना अधिगम के संज्ञानात्मक पक्ष के क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है। निम्न रूप से सक्षम बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? उसके व्यवहार को नियंत्रित करना, उसके ग्रेड में सुधार करना, उसके कौशलों का संवर्धन करना, या फिर उसकी पीड़ा को कम करना। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, उसके कौशलों का संवर्धन करना। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम योग्यता का कारण हो सकता है? सांस्कृतिक विभिन्न अभिभावक द्वारा बच्चे के जन्म से पूर्व ड्रग इस्तेमाल करना, शिक्षक की अभिक्षमता, या फिर समवयस्कों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अभिभावक द्वारा बच्चे के जन्म से पूर्व ड्रग इस्तेमाल करना जो है यह अधिगामी योग्यता का कारण हो सकता है। अगला प्रश्न है। बच्चे तब सार्वभौमिक सृजनशील होते हैं जब वे डैश डैश किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, या फिर पुरस्कार के लिए। तो बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। यहाँ पे निगेटिव है, दबाव में, डांट से बचने के लिए, पुरस्कार के लिए। तो सबसे सटीक सकारात्मक आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ।
बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे शिक्षक द्वारा डैश डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। परेशानी, समस्या, संसाधन या फिर बाधा। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ। यह जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार बहुभाषावाद जो किसी बच्चे की पहचान का निर्माण करता है और भारतीय भाषाई परिदृश्यों की खास विशेषता भी है। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो एक बालक को धीरे धीरे बनाती है डैश डैश। सामाजिक प्राणी, विद्यार्थी, शिक्षक या फिर सामाजिक कार्यकर्ता। तो यहाँ पे जो है सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को धीरे धीरे सामाजिक प्राणी बनाती है। अगला प्रश्न है, एक रचनात्मक छात्र वह है जो ड्राइंग एवं पेंटिंग में बहुत प्रतिभावान होता है, बेहद बुद्धिमान होता है, परीक्षाओं में लगातार अच्छे अंक लाता है या फिर पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। तो एक रचनात्मक छात्र वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। मन का मानचित्रण का अर्थ है, क्या अर्थ है? मन का चित्र बनाना, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान, समझ को बढ़ाने की एक तकनीकी खोजी प्रवृत्ति की कार्य योजना। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, समझ को बढ़ाने की एक तकनीकी है। अगला प्रश्न है, एक युवा बच्चा भूतकाल में किसी घटना या स्थिति पर किसी प्रतिक्रिया को पुनः वर्तमान काल में दोहराता है या संबंधित होगी। अधिगम प्रक्रिया के दृष्टिकोण के नियम से, अधिगम को तत्परता से ग्रहण करने के नियम से, अधिगम की अनुरूपता के नियम से या फिर अधिगम के प्रभाव के नियम से। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। यहाँ पे एक युवा बच्चा भूतकाल में किसी घटना को या किसी स्थिति पर किसी प्रतिक्रिया को पुनः वर्तमान काल में दोहराता है तो वह अधिगम के प्रभाव के नियम से संबंधित हो जाएगा। एडवर्ड थॉर्नडाइक के प्रभाव के सिद्धांत के अनुसार प्रतिक्रियाएं संतुष्टि का अनुसरण ही करती हैं जो कि उसकी स्थिति के साथ जुड़ी होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो जो भावनाओं की आलोचना है यह जो है भाषा भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, विकासात्मक कार्य डैश डैश द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अवधारणा है? हर्बर्ट, ब्रूनर, हैविंगहर्स्ट या फिर हरलॉक। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ, विकासात्मक कार्य हैविंगहर्स्ट द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अवधारणा है। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उन्हें करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। उनमें चिंता और डर पैदा करके प्रतियोगितात्मक परीक्षण से व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में या उन्हें मदद कर देकर साफ दिखाई पड़ने वाले देकर जैसे टॉफी। तो यहाँ पर चिंता पैदा नहीं करेंगे साथियों। यहाँ पे बाल विकास पेडागोजी में, बाल मनोविज्ञान में सकारात्मक प्रश्न को सबसे पहले ढूंढा जाता है, निगेटिव टैग वर्ड को छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभव का अंतर किससे संबंध है? समयांतराल, भावनाओं की प्रकाष्ठा, अनुकूलन का स्तर या फिर विचारों का घनत्व। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यह जो है अनुकूलन के स्तर से संबंध है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का सार्थक करता है? व्यवहारवादी, सामाजिक, सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक या फिर मानवीय। तो यहाँ पे जो है भारत सरकार ने जो प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है यह जो है संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत योजना का समर्थन करता है। राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली
शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? व्यवहारवादी, पारिस्थितिकी, रचनावादी या फिर सामाजिक रचनावादी? तो कुटलेबिन के अनुसार यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, पारिस्थितिकी सिद्धांत से संबंधित है। यानी कुटलेबिन ने अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत दिया है और इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी को उसके वातावरण से अलग नहीं समझा जा सकता है, अर्थात प्राणी तथा वातावरण एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं। इसलिए बच्चों के व्यवहार का समझने के लिए उनके घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि बताया गया है कि बालक का प्राथमिक विद्यालय जो है पहला विद्यालय होता है और प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। अगला प्रश्न देखेंगे और आखिरी इस वीडियो का प्रश्न है, सीखने डैश डैश आकलन और अनुदेशन के बीच दृष्टिकरण द्वारा डैश डैश मजबूत बनाकर अधिगम को प्रभावित करता है। के लिए संबंध यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच दृष्टिकरण द्वारा संबंध मजबूत बनाकर अधिगम को प्रभावित करता है। तो साथियों, ये थे आपके यूपी टेट बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि प्रैक्टिस सेट 4 यानी पार्ट चौथा यहाँ पे समाप्त होता है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दें और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो इस चैनल पे 20 प्रैक्टिस सेट 23 जनवरी से पहले पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी इस चैनल से जुड़ जाइए और लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।